ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम में ईश्वर नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयताओं में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतर, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मुझ में ही सारा जगत प्रकट हुआ है। और दूसरा जो मेरा विराट रूप है, 30 पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत तक बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं अब यह सुनाता हूँ। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सब के हृदय में आत्माराम मैं ही बसता हूँ और एक रूप में तेरे पास यहाँ इस रथ पे भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में हैं। हे पार्थ, यह मैंने तुमसे अपनी बड़ाई, प्रभुताई, ऐश्वर्य योग कहा है। जगत का भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, सबसे न्यारा भी मैं ही हूँ और सबको उपजाने वाला भी मैं ही हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ अब यह सुनाता हूँ। जैसे पवन का निवास आकाश में है मगर वो आकाश को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही सब भूत प्राणी मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही बसते हैं और मैं ही उन्हें बसाता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे पार्थ, इस संसार को स्वयं से प्रकट करने, स्वयं में स्थित करने और स्वयं में विलय करने के बाद भी वैसे ही निर्लिप्त हो रहता हूँ। जैसे आकाश में सदैव प्रवहमान होते हुए पवन से आकाश निर्लिप्त नहीं होता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं। वे समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जान, जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एक से, कोई पृथक से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व स्वरूप मानकर उपासना करते हैं, किंतु मैं हूँ समस्त यज्ञ में मैं हूँ, प्रत्ययज्ञ में मैं हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धृत, अग्नि और होम में भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, यज्ञ आदि, निवास, रक्षस्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। हे पार्थ, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और आसक्त भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग के देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं।
वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, योग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनाछंद से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधिपूर्वक नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, स्वर यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही स्वर्ग योगों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं, वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मुझ परब्रह्म परमेश्वर का उपासक है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति के फल, पुष्प और पत्र तथा जल आदि जो भी मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य ही पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, मुझे न कोई प्रिय है और न ही अप्रिय। जो मुझे भक्ति भाव से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, कैसे पापी भला, जैसे वेश्य या शूद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं। यह निश्चय जान, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, ब्राह्मण मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस कारण हे पार्थ, मुझ मनुष्य की जो यह देह मुझे प्राप्त हुई है, उसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का जो देह है, यह सदा नहीं रहने वाला, बल्कि क्षणभंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। यह हाड़ मांस का घर रोगों एवं अपवित्र वस्तुओं से भरा है। ये है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव घूमते घूमते मनुष्य देह में आता है, तब मुझे जानने योग्य होता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है। यह इसके गुण हैं। इसलिए हे पार्थ, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और मेरा पूजन कर। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर मेरा भजन कर। मुझ में लो लगाए रहकर तू मुझ में ही लीन हो जाएगा। इति श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय समाप्त। अब आपको मैं 9वें अध्याय का महत्तम सुनाता हूँ। श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महत्तम सुन। दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा भक्षी था। चोरी जुआ परस्त्री गमन आदि भयंकर पाप किया करता था। एक दिन अधिक मदिरा पान से उसकी देह छूटी और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तथा एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह भिक्षुक था।
उसकी पत्नी हमेशा कलह किया करती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए और वे भी मरकर प्रेत हुए तथा उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहाँ वह प्रेत रहता था। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचनी ने पूछा, हे पिशाच, तुझे पिछले जन्म की कुछ खबर है? पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने पूछा, तुझे पिछले जन्म में क्या सासा की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आत्म कर्म सुना था। पिशाचनी ने पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक स्मरण किया था। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से स्मरण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो तूने सुनी थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन सा है जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी, तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग में से विमान आए, उस पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महानतम है जो मैंने तुम्हें स्मरण कराया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।